नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि कई लोग एनर्जी स्टोरेज लगाना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वो नहीं लगाना चाहते हैं। तो वह कौन से मेजर प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एनर्जी स्टोरेज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एनर्जी स्टोरेज का सिंपल डिफिनेशन है कि जो आप अपने घरों में इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वही एनर्जी स्टोरेज बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम एनर्जी स्टोरेज बोलते हैं। एनर्जी स्टोरेज में बैटरी बैंक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है कि कितने घंटे की बैकअप के लिए एनर्जी स्टोरेज इंस्टॉल्ड किया हुआ है, और उसमें से जनरेशन के लिए सोलर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जो नेशनल ग्रिड है, विंड पावर और की जनरेटर, इन सभी को उसको सोर्स दिया जाता है चार्जिंग के लिए और कन्वर्जन के लिए इन्वर्टर। तो इस सारे को जब मिला दिया जाता है तो वहाँ पर बनता है एनर्जी स्टोरेज। अब हम बात करते हैं कि वीडियो में शुरुआत में बोले थे कि किन कारणों से लोग एनर्जी स्टोरेज को अभी के टाइम में एडॉप्ट नहीं करते हैं। तो दो मेजर प्रॉब्लम देखा गया है। पहला है बैकअप टाइम और दूसरा है ओवरलोड। तो बैकअप टाइम की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं और ओवरलोड की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बैकअप टाइम को सोल्व करने के लिए आपको जब इनिशियल आप सर्वे करने जाते हैं तो आपको एक क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ती है। क्लैंप मीटर का काम हमारे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इनिशियल सर्वे करने जा रहे हैं। और कई लोग वीडियो देखने के बाद बोलेंगे क्लैंप मीटर किस कंपनी का है। तो ये कंपनी है मीको कंपनी का है, जो एक बेस्ट क्वालिटी में क्लैंप मीटर है और किसी टाइप का रिव्यू नहीं है। तो आप इस क्लैंप मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्लैंप मीटर आता होगा। तो क्लैंप मीटर जो होना चाहिए वो एसी और डीसी दोनों सपोर्ट करता हो, उससे आप जहाँ पर जा रहे हैं लोड को टेस्ट कर सकते हैं। लोड को टेस्ट करने के लिए सिंपल आपको, जब आप कहीं पर सर्वे पर जाते हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए, तो आप सपोज आपका ये फेज वायर है, जैसे ये जो आपका वो घर जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो या होटल रेस्टोरेंट, तो आपको क्या करना है, सारे लोड को ऑन करके इसके क्लैंप मीटर में इस तरीके से वायर को लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी। तो रीडिंग आपको एम्पियर में आता है। एम्पियर सपोज 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी आए उसको आपको वहाँ के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है। वोल्टेज जनरली हर जगह पर इंडिया में 220 वोल्ट होता है। तो 220 वोल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। एम्पियर जो आप जहाँ पर साइट सर्वे करने गए हों, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने किलोवाट का लोड चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ऑफिस की बात करें तो हमारे ऑफिस में 5 किलोवाट का 5000 वाट का लोड, रेगुलर लोड चलता है, और यहाँ पर वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम इन्वर्टर 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा। तो इससे क्या हो गया, आपको ओवरलोड की प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आपका लोड कैपेसिटी आपको पता होगा। दूसरा प्रॉब्लम हम बात किए थे कि बैकअप टाइम। बैकअप टाइम क्या हो रहा है कि आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए, पावर कट कितना है उस एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फरीदाबाद है, यहाँ पर पावर कट एक टाइम में 2 साल पहले 1 घंटे का हुआ करता था। उसके बाद पावर कट ड्यूरेशन 2 घंटे का हुआ। उसके बाद इस साल 2024 में करीबन 4 घंटे का पावर कट हुआ है। तो उस हिसाब से हम 5 किलोवाट से स्टार्ट करके अभी के टाइम में 20 किलोवाट आवर की बैटरी लगा के हम 4 घंटे की पावर कट की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो ये फीचर आपको दो प्रॉब्लम जो हाईलाइट किए थे, पावर कट और ओवरलोड, यदि ये दोनों आप सही से कर लेते हैं तो आपको एनर्जी स्टोरेज से जो कंप्लेन है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। इसके साथ और क्या दिक्कत आती है लोगों को जब एनर्जी स्टोरेज इंस्टॉल करते हैं,
तो जैसा कि आपको पता है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको किसी न ग्रिड का सोर्स चाहिए, चाहे वह नेशनल ग्रिड हो या सोलर हो या जनरेटर हो। तो सोलर ग्रिड और जनरेटर आप तीनों यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 यूनिट बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से 20 किलोवाट आवर बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 यूनिट बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं उसमें से प्रायोरिटी सेट करना रहता है कि आपकी किस प्रायोरिटी पर आप इसको चलाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर सोलर ग्रिड बैटरी और सोलर बैटरी ग्रिड ये दो प्रायोरिटी होता है जो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट रिकमेंडेशन ये है कि आप सोलर ग्रिड बैटरी का रखें प्रायोरिटी सेट करके, जिससे आप अपने पावर कट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ये सेटिंग आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ खास बातें हम बता देते हैं। ये रहा एनर्जी स्टोरेज का एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अब जो एनर्जी स्टोरेज को लगवाना चाहते हैं अपने ऑफिस, घर और कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशन जहां पर पावर बैकअप की ज़रूरत है, जो डीजल जनरेटर का बिल सेव करना चाहते हैं या बिजली का बिल सेव करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी है। तो इसके कुछ खास बातें हैं जो हम मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट्स मिलता है लोगों का वह मिलता है चार्जिंग का। चार्जिंग फास्ट चार्जिंग है कि आप इसको 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है इन्वर्टर के साथ कितने बैटरी आप इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल मॉडल पर वर्क करता है। इसकी लाइफ जो होती है वह 6000 चार्जिंग साइकिल की होती है, जो करीबन आपको 10 से 15 ईयर्स तक इस बैटरी की लाइफ रहती है। वेट, ये नॉर्मल बैटरी जो लीड एसिड बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं उसका 1/4 होता है। जो ये आप एक नॉर्मल बैटरी लीड एसिड आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसका जो बैटरी का जो वेट होता है करीबन 60 kg का होता है, और जिसका स्टोरेज अप्रॉक्स 1.5 यूनिट का होता है। वहीं पर यदि आप इस बैटरी में लिथियम आयन में जाते हैं तो आपको 45 kg में ये आपको 5 kg का स्टोरेज मिल जाता है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस फ्री रहता है। बैटरी एक्सपेंडेबल मॉडल पर काम करता है। ये पैरेलल कर सकते हैं, ये बैटरी को सीरीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बैटरी है आपका लो वोल्टेज बैटरी। इसमें वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका क्विक रहता है कि आपको किसी तरीके से मतलब इसका इंस्टॉलेशन जो है क्विक एंड इजी है कि इसका वायर कनेक्टर दिया हुआ रहता है, जो आप जस्ट आपको प्लग इन प्ले करना है। एप्लीकेशन इस बैटरी का इस्तेमाल कहाँ कौन कौन कर सकते हैं, जैसे कि हम लिखें लार्ज होम्स, वैसे घर जहाँ पर 48 वोल्ट की बैटरी मीन्स कि लीड एसिड का 4 बैटरी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर ये बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर्स, पेट्रोल पंप्स, ऑफिसेज, सब्जी मंडी, शॉप्स, मुर्गी फार्म, कैरावान, तो इन सभी जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेक्निकल डेटा शीट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो हमारे वेबसाइट पर जाके इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाइड है, और इसकी जो भी मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें बहुत सारा हम इंफॉर्मेशन अपडेट किए हैं। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी हमारे वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। यदि कुछ सजेशन फीडबैक है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, सो हम वेबसाइट को उसी तरीके से आपके ज़रूरत के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना, कुछ और रहेगा नई जानकारी तो हम अगले दिन आके शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।